जय जोहार। आपन देखो तो IBC 24 में हूँ आपमन संग रचना नितेश। स्वागत है आपन के पंचायती गुड़ी के गोठ में। गुड़ी के गोठ में आज बात हो ही आप मन के सेहत के। बताबो कि कैसे दवाई के नाम में आप मन ला जहर दे जाते, कैसे मिलावटी दवाई ला आप मन के जान ला खतरा में डाले जाते। देखो रिपोर्ट, फिर करबो चर्चा। अगर आप मन बाजार ले पेन किलर लेत है तो आज आप मन ला ये जान लेना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में पेन किलर के नाम में जानलेवा दवाई बेचे जाते। राज्य खाद्य एवं औषधि विभाग के अनुसार प्रदेश में आयुर्वेदिक दवाई में एलोपैथी दवाई के मिलावट करके बेचे जाते। राज्य खाद्य एवं औषधि विभाग ये मामला में सलग जांच तको करो थे। रिपोर्ट के अनुसार पाछू 2 बछर में प्रदेश के 9 कंपनी ले 10 करोड़ ले ज्यादा के मिलावटी दवाई जब्त करेगे है। 11 आरोपी की गिरफ्तारी तको ये पूरा मामला में हो चुके हैं। उन्हें ये मामला में पुष्टि हुई है कि आयुर्वेदिक दवाई में पेन किलर के हैवी डोज मिलाए जात रही से डाइक्लोफोनेक और सोडियम जैसे केमिकल जेकर लगातार सेवन करे ले जान के खतरा तको है। ये मामला में सहायक औषधि नियंत्रक के कहना है कि ये मामला में कार्रवाई करत हन। इंटर स्टेट मामला के चलत मुश्किल सामने आए रही से आयुर्वेदिक दवाई में पेन किलर स्टेरॉइड मिलाकर बेचे जात रही से जोन बेहद नुकसानदेह होते, किडनी ले लेके घुटना तक ऊपर गहरा असर पड़ते। जब ये मामला प्रकरण सामने आया तो जो निर्माता कंपनी उन्होंने डिनाई कर दिया और उस तक लिंक पहुंचना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, परंतु हमारे इंस्पेक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया। GST विभाग दूसरे विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए वहां तक लिंक करके पहुंचे। आगे निरंतर हमारे ऑफिसर साथ में आयुष डिपार्टमेंट को समन्वय स्थापित करके इस प्रकार के बहुत सारे चल रहा है अंदरूनी हमारी कार्रवाइयाँ। बहुत जल्दी और बड़ा कार्रवाई करेंगे हम। ये आंकड़ा, ये जांच रिपोर्ट और आरोपी के नाम सब कुछ विभाग करा है, फिर अब तक कोनो ला सजा नहीं मिल पाए है। विधानसभा मतकों के मिलावटी दवाई के मुद्दा गूंजे रही से फिर एक बाद सब शांत पड़ गए। अब ये मामला में सियासत तक तेज हो चुके हैं। कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विनय जायसवाल के कहना है कि राज्य सरकार अमानक कंपनी ला संरक्षण दे थे, ऐसे कंपनी ऊपर सख्त ले सख्त कार्रवाई होना चाहिए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के कहना है कि जनता के स्वास्थ्य के संग में खिलवाड़ करैया कोनो भी व्यक्ति ला बख्शे नहीं जाही। खाद्य और औषधि विभाग सतत कार्रवाई करत है। हमारा जो खाद्य और औषधि विभाग है वो सतत रूप से जांच कर रही है और निश्चित रूप से उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई होगा और कठोर सजा का भी प्रावधान करेंगे कि लोगों के जीवन रक्षक दवाइयों के साथ कोई भी कंपनी या व्यक्ति खिलवाड़ करेगा उसको कठोर से कठोर सजा देंगे। और हमारा खाद्य औषधि विभाग उसके लिए एकदम मुस्तैद है। सतत रूप से हमारे अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अमानक दवाइयों का मामला सामने आया है और खास करके आयुर्वेदिक दवाइयों में जो पेन किलर की मिक्सिंग करके अमानक कंपनियां इस तरह से जो फल फूल रही हैं, इस तरह से इन कंपनियों का छत्तीसगढ़ में फलना फूलना कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि आखिर में ये पूरे काम किसके संरक्षण में हो रहे हैं। तो पूरा रिपोर्ट आपन देखियो कि कौन तरह ले आयुर्वेदिक दवाई के नाम में छत्तीसगढ़ में पूरा नेक्सस फैले हुए हैं। यानी ये मकरजाल में छत्तीसगढ़ के 1-2 नहीं लगभग शहर इमा जाल में अब फंस चुके। लेकिन सबले बड़े सवाल कि एकर ले तोड़ का है, एकर समाधान का है। और एक स्थिति आज हमारे संग में 2 नहीं बल्कि 3 पहुना जुड़ाए हुए हैं। डॉक्टर राकेश गुप्ता है, प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के। जोहार है आप मन के डॉक्टर राकेश गुप्ता। डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा है, संयोजक है RTI प्रकोष्ठ भाजपा के। मल्ल जोहार है। और हमारे संग में आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हरेंद्र मोहन शुक्ला, कंट्रोलर है ड्रग्स टेस्ट लेबोरेटरी के। और डॉक्टर हरेंद्र मोहन जी, सबले पहले सवाल आपे मन से हवाए कि आप मन के टीम लगातार एक्शन लेते हैं। IBC 24 तो लंबा पड़ताल तको करे हवाए ये पूरा मुद्दा मां के कौन तरह ले ये नकली और मिलावटी दवाई के नेक्सस पूरा प्रदेश में फैले हुए। एकर बाद भी जब आप मन इतना जांच करत हो, इतना सब कुछ पड़ताल करत हो, ओकर बावजूद भी बार बार ये तरह की घटना और ये तरह के मिलावट कैसे हो पाते है? सबसे पहली का है कि जिन भी आयुर्वेदिक दवा बनाते वो मन पहले आयुष डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेते। अब कानून ये कहते कि जेन डिपार्टमेंट ओला लाइसेंस दे है
वही डिपार्टमेंट के ड्रग इंस्पेक्टर ओखर दवा के सीजर करे, या मान लो अगर सीजर एलोपैथी के ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा भी अगर करे गए हैं तो आयुष डिपार्टमेंट के ड्रग इंस्पेक्टर लोग में इन्वॉल्व करके समय के रहत हुए ओखर कानूनी कार्रवाई के लिए ओखर मामला ला अदालत के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाना चाहिए। होते का कि ड्रग इंस्पेक्टर मन जब जाके कोई मेडिकल स्टोर से या कोई दवा खाना से या हमारा इवन हमारा जिन सरकारी जिन दवा खरीदी है CGMSC के, वहाँ के दवा ला भी सीज करके हमारे लैब में उलट जांच के लिए भेजते। एमा अनावश्यक कुछ विलम्ब होते, ठीक है। वो विलम्ब के बाद जब वो वापस जब ओखर तक कार्रवाई रिपोर्ट पहुँचते हैं, जतका एक निर्धारित समय में वो चालान पुटअप करना चाहिए, कई बार वहाँ ड्रग इंस्पेक्टर फेल हो जाते। यही कारण है कि थोड़ा सा कार्रवाई ओखर मन के ऊपर तत्काल नहीं हो पाते, तो ओखर मन के हौसला धीरे धीरे बुलंद होते। यानी अभी जिन हमार सिस्टम है ना, एमा कहीं ना कहीं लूप होल है, जेकर स्थिति आरोपी मन बाँच के निकलत है। दूसर की जिन लैब है वो हमार अतना सुविधा ओमा नहीं है, जेकर स्थिति बाहर तक हो मतलब सैंपल ला भेजे बर पड़ते। हमार संग में बीजेपी के डॉक्टर विजय शंकर जी है। विजय शंकर जी, आप मन ले ये सवाल है, जिस तरह ले बात सामने आई है ड्रग कंट्रोलर ले, कि कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी तो है। अब आप मन के सरकार है, पहले भी 15 साल तक के आपे मन के सरकार रही से, तो अब ये सिस्टम के जिन कमी है ओला कैसे दूर करूं और कब तक दूर करूं? भारतीय जनता पार्टी पहले भी कार्रवाई करती रही है और अभी भी कार्रवाई करी है। और इससे पहले जब कांग्रेस सरकार थी, जब कार्रवाई नहीं होती, तब भी भाजपा ने ही कई बार शिकायत किया। यहाँ तक कि कोविड दवा घोटाले की हमने शिकायत की थी, जिसकी जांच भी हुई DME से और दोषी पाया गया। तो ये तो भाजपा अपना काम करती रही है। और कोई भी अवैध रूप से कोई भी दवा हो जो कि नियम के विरुद्ध बनी है, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथी हो, जो ड्रग गलत बन रही है उस पर कार्रवाई भाजपा करेगी, भाजपा सरकार करेगी और अभी कर रही, आगे भी करेगी। इसके लिए सख्त कानून है और किसी को भी बचाने का कोई प्रयास भी करेगा तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। विजय जी, आप मन से सहमत हूं कि जांच होते, कार्रवाई होते, लेकिन पूरा तरह ले कंट्रोल अभी तक के नहीं हो पाए है पूरा मुद्दा में, ये पूरा मामला में। एकर पीछे आप मन कहाँ कमी मानता हो? अब इसमें जो ड्रग ऑफिस है वो अपना काम करके न्यायालय में सौंप देता है। अब न्यायालय जो है उसका काम है कि कब उसको दंड देता है। न्यायालय की प्रक्रिया को कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, चाहे कोई भी सरकार हो। ड्रग ऑफिस में जब शिकायत होती है वो कार्रवाई करते हैं, ड्रग ऑफिस पे प्रश्न नहीं उठा सकते। हमने पहले भी अपोजिशन में भी शिकायत की तो ड्रग ऑफिस बराबर काम किया कई बार, और उस पर हमारी सरकार ने भी ड्रग ऑफिस काम किया। वो न्यायालयीय प्रक्रिया है, उसको कैसा करनी उसमें हम कार्यपालिका के लोग या राजनीतिक लोग हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते। ठीक है। डॉक्टर राकेश गुप्ता, आपो मन मेडिकल फील्ड हवा, लंबा तजुर्बा रखता हुआ, आप मन का लगते कि ये पूरा परेशानी के जड़ कहाँ है? ज्योति जी, ये मामला धरसीवा में तुहर IBC टीम के संदीप शुक्ला पकड़े रहीस और बहुत लंबा आयुर्वेदिक दवाई के इंपोर्ट इंदौर से आवत रहीस। तो लंबा जांच टीम गए रहीस यहाँ ड्रग औषधि डिपार्टमेंट के बसंत कौशिक टीम को लीड करे रहीस और ये बाद में सैम्पलिंग होए, जांच होए और मुकदमा दर्ज हुए है। जैसे हम सब जानथन कि बीच बीच में छत्तीसगढ़ सुर्खियों में रहते, एक्सपायर ड्रग है, एलोपैथी ड्रग है। यहाँ जो नकली दवाई है वो कर हब है झारखंड, बिहार और विदर्भ और मध्य प्रदेश। यहाँ से एक्सपायर ड्रग जाते और लोकल मेडिकल स्टोर, दूरस्थ मेडिकल स्टोर में सब दवाई के डिस्पेंसिंग होते हैं। उनमें आयुर्वेद दवाई भी एक है। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि यहाँ ड्रग टेस्टिंग की सुविधा नहीं है, ड्रग के रिपोर्ट देर से आते, जो मुकदमा दर्ज होते वो में बहुत लंबा समय लग जाते। मुझे लगता है कि एक तो ड्रग टेस्टिंग के लैब बढ़ाए की ज़रूरत है और जो ड्रग टेस्टिंग जाते अपराधी मन ला होकर क्लू मिल जाते कि कहाँ ड्रग टेस्टिंग गए, वो लोग मैनेज कर लेते। दूसरा बात यह है कि मुकदमा सामान्य कोर्ट में चलते तो जो भी दवा के और फूड के मिलावट के मुकदमा है वो सब फास्ट ट्रैक में चलना चाहिए, ताकि एक नियम के तहत 6 महीना में 8 महीना में होकर फैसला हो सके, ताकि अपराधी जल्द से जल्द सजा पा सके। जब तक कानून के डर नहीं रही इस प्रकार के दवा में और खाने के आइटम में मिलावट होते रही और इला रोके नहीं जा सके। और सब में राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामान्य जन के मामला है, जनहित के मामला है।
पार्टी पॉलिटिक्स से दूर के मामला है, तो मुझे लगता है कि सरकार ला पूरी इच्छा शक्ति से, विभाग ला पूरा इच्छा शक्ति से मुकदमे को आगे बढ़ा के इला सज़ा दिलाए के ज़रूरत है, ताकि अपराधी के मन में कानून के भय रही और बगैर भय के मुझे लगता है कि इला रोके नहीं जा सके। देखो, सबसे अच्छा बात यह है कि आज देखो ये मुद्दा इसना है कि जन जनता ले सीधा जुड़े हुए हैं और जनता ले सीधे नहीं जुड़े, बल्कि ओकर मन के जिंदगी में असर डालते, ओकर मन पर जानलेवा साबित होते। और एकरे से आज स्पोक पर्सन ला नहीं बुलाया ना, आज आप तीनों हमार पहुना हो और एकरे से एक सार्थक चर्चा के और हम आगे बढ़त हवन। देन तराले राकेश जी पूरा जवाब दे हवे, डॉक्टर विजय शंकर जी एक ठोस प्लान के मुझे लगते कि कहूँ ना कहूँ जरूरत है, काबर कि ये तो समस्या का है, कहाँ लूप होल है, ये आप तीनों झनला बरोबर पता है, लेकिन अब एक ठोस एक्शन प्लान की जरूरत है। काबर की देखो इतना करोड़ों के दवाई पकड़ाई से 9 कंपनी ऊपर प्रकरण दर्ज है, लेकिन सबले बड़े बात यह है कि अभी तक एको कंपनी ला सजा नहीं मिले, कोनो भी आरोपी ला सजा नहीं मिले। 11 आरोपी गिरफ्तार है, सजा कब मिली एक रद्दा घलो के जनता दिखत हवे। इसके लिए अगर कानूनी तौर से देखा जाए तो जो ड्रग एक्ट है वो सेंट्रल एक्ट है और स्टेट एक्ट नहीं है, क्योंकि सेंट्रल एक्ट है और इसमें जो भी आगे संशोधन होगा वो छत्तीसगढ़ शासन नहीं कर सकती। तो एक ही कर सकते हैं कि यहाँ का जो मंत्रालय है इसमें जो भी परिवर्तन चाहिए इसका प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे, और समय समय पर ऐसे भी परिवर्तन होते रहता है। ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी कार्रवाई की आवश्यकता है तो उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट या अलग से उसका कोर्ट बनाएं, और जो भी मुलजिम इसमें पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर जो है जल्दी दंडात्मक कार्रवाई हो, अलग से इसका जज या ट्रिब्यूनल तैयार करना पड़ेगा, और जिसलिए इसमें अच्छे से कार्य हो सके। सर, आपे मन के सरकार है, भाजपा के सरकार है, केंद्र में भी राज्य में भी, तो मुझे लगता है कि अब तो और ज्यादा देरी नहीं होना चाहिए। खबर कि अगर 10 करोड़ के दवाई पकड़ाए है तो ये तो सिर्फ वो आंकड़ा है जिन दवाई पकड़ाए है। एक पहली कतका ही लोगन वो दवाई ला खात हो ही, कतको के घर में वो दवाई मारे हो ही, और कतको ही ऐसा दवाई हो ही जिन अभी तक पकड़ाए नहीं हुई। ये तो सिर्फ पकड़ाए दवाई के आंकड़ा 10 करोड़ ले ज्यादा के है, तक कतना करोड़ों लोगन के जिन जान है तीन खतरा में ही। आपो मन मुझे लगता है कि बहुत बेहतरी ले समझा था। नहीं, आपका कहना सही है। इसके लिए जैसे अभी ये विषय आया है, अभी हमारी सरकार फिर से बनी है, पहले भी सुधार के लिए मेरे ख्याल से आज से ड्रग कंट्रोलर साहब बैठे हैं सामने, तो उनको अधिक नॉलेज में होगा कि लगातार मेरे ख्याल से हर एक साल में समीक्षा होकर नियमों में परिवर्तन होता रहता है। अभी ऐसा लगता है कि और संशोधन की जरूरत है और स्पीड से चलना चाहिए, तो राज्य से प्रस्ताव जाएगा। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी सीएम से बात करके जो उचित लगता है वो सेंटर में भेजेंगे, अब उसमें जो भी संशोधन है होता रहेगा वो, और ये जल्दी हो जाएगा क्योंकि सरकार दोनों जगह एक ही है, मुझे ऐसी उम्मीद है। चलो, उम्मीद में तो दुनिया काम है। डॉक्टर हरेंद्र मोहन जी, आप मन के तजुर्बा ले कहाँ दिक्कत है, आप मन का लगत है कि कहाँ कमी आते, का नियम कानून पर्याप्त नहीं है, जैसा अभी बोली ने विजय शंकर जी, का कानून में संशोधन करेल पड़ी, का जिन जरा ले रेड मारे जाते ओमा जांच बढ़ाई जाए, लैब ला बढ़ाई जाए, कहाँ लूप होल है, काला बेहतर करे जाए तो ये पूरा सिस्टम सुधर जाए। देखो, कोई भी अपराध जो है जब तक वो कठोर दंड के प्रावधान नहीं हुए तब तक वाला अपराधी बहुत इजी लेते, बहुत वाला आसान समझते, और ये मान के चलते कि मैं अपन पैसा से या अपन ताकत से कहीं कहीं बच निकली हूँ। जैसे कि मिश्रा साहब और हमारे राकेश गुप्ता साहब जिन बोली सुखर से मैं पूर्णतः सहमत होते हुए मैं ये चीज़ कहना चाहूँ कि हमें कहीं कहीं आईपीसी के धारा के तहत भी कार्रवाई करना चाहिए। एकर अलावा जिन ओखर दंड के प्रावधान है, 2 प्रकार के एडल्ट्रेशन होते। एक है अगर कोई दवा अमानक पाए जाते या सब स्टैंडर्ड पाए जाते कि आयुर्वेदिक दवा है या एलोपैथी की दवा है, ओखर जिन प्रोटोकॉल है, जो पैरामीटर है ओखर से कुछ कम या ज़्यादा हो गया बोला हम सब स्टैंडर्ड दवा बोलते हैं। उम्र सजा के प्रावधान 1 वर्ष के हैं और 1 वर्ष के अंतर्गत ओखर चालान भी पुटअप करना है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से एडल्ट्रेट दवा है, जहाँ एलोपैथी आयुर्वेदिक दवा में एलोपैथी के नाम के दवा मिला के बेचे जाते, तो कहीं न कहीं एक प्रकार से ओखर जिन सजा के प्रावधान है ओला थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए। वर्तमान में 3 साल के सजा या जुर्माना या दोनों के प्रावधान है। अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के 33 में 1 साल के सजा के प्रावधान है सब स्टैंडर्ड दवा में, और एडल्ट्रेटेड दवा में 3 साल के सजा के प्रावधान है। एला कहीं न कहीं खड़ा करना चाहिए और एला भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में एकर निपटान होना चाहिए। काबर सीधा जनता के स्वास्थ्य से जुड़े हुए ये प्रकरण होते हैं, जी सीधा जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हुआ थे और आदमी एम करोड़ों रुपए के मुनाफा कमा के निकल जाते हैं। तो एकर लिए कहीं न कहीं फास्ट ट्रैक के निर्माण होना चाहिए। और दूसरा चीज़ एक जो होना चाहिए कि जिन ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी हर स्टेट में है, ओखर अलावा ओखर एक अपीलेट लैब भी है गाजियाबाद में,
तो ये सब के कारण से रुमा विलंब हो, पहले यहाँ से टेस्ट हुई, यहाँ से अगर टेस्ट फेल हो गए पैरामीटर के सब स्टैंडर्डाइज, तो वो जाके बोला हायर जो लैब है वहाँ चैलेंज करते, ये सब करते हुए समय बहुत व्यतीत होते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है कि हमें कार्रवाई नहीं हुए, निश्चित रूप से कार्रवाई होते हैं। हरेंद्र मोहन जी, आपन तो कई जगह में छापा मारे हो, कई नकली दवाई ला पकड़े तक हो, मिलावटी दवाई ला पकड़े तक हो, का सिर्फ जांच या जिन लैब में टेस्ट होते वही से जाने जा सकते हैं कि ये मिलावटी दवाई या नकली दवाई है, या फिर आम जनता कोनो तरह ले ये समझ सकते हैं कि ये दवाई सही नहीं है, ये मिलावटी का मतलब कोनो ऐसे तरीका होते का काबर के हमार जो मुद्दा है आज वो जनता ला जागरूक करना है, कर संगे जनता के जान ले जन मन खिलवाड़ करते हैं ओकर मन के ऊपर सिकंजा कसना है, तो का कोनो तरीका ले जनता जागरूकता के साथ में देख सकते समझ सकते कि मिलावटी दवाई उमन लेत हवे, कैसे जांच हो सकते? दो प्रश्न है। पहली बात तो ये है कि जिन ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी जहां मैं कंट्रोलर हूं, हमन सीधा कहीं कोई सैंपल सीजर नहीं करन। हमारे ड्रग इंस्पेक्टर जिला पूरा छत्तीसगढ़ के जिन जिला आयुर्वेद अधिकारी है वो सब आयुर्वेदिक दवा के लिए और होम्योपैथी और यूनानी दवा के लिए ड्रग इंस्पेक्टर डेजिग्नेटेड है। तो दवा सीज करे के काम, दवा जब्त करे के काम, सैंपल सीजर के काम वो ड्रग इंस्पेक्टर मन के है। मोर कार्यालय में, मोर लैब में वहाँ टेस्टिंग के लिए आते, मैं सीधा कहीं जाकर दवा जब्त करके टेस्ट नहीं कर सकूँ। दूसरा चीज रही से जिन आज के चर्चा के जिन मुख्य मुद्दा है कि कोई सजा तो तब हुआ तब बात के बात है। पहली तो ये हमारे देश प्रदेश के जनता के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, तो मैं आपके IBC 24 चैनल के माध्यम से और आज ये जिन चर्चा सुना थे या कल सुनी, वो सब जन एक सलाह है कि कोई भी चमत्कारिक अगर रिजल्ट के बात करत है, अगर 2 गोली खाओ या 2 दिन खाओ दवा में आराम मिल जाए, तो निश्चित रूप से जांचो कि कहीं न कहीं ओमा एलोपैथी के दवा के केवल मिलावट नहीं है। एलोपैथी के जिन दवा दर्द के है या एलोपैथी के जिन दवा शुगर के लेवल ला कम करते या एलोपैथी के जिन दवा श्वास के तकलीफ ला दूर करते, एकर जिन परमिटेड डोज है ओकर से कई गुना ज़्यादा डोज एवं मिले रही थे। अतका तीव्रता से प्रभाव करते, उसका तो एलोपैथी का सीधा सीधा वो एलोपैथी दवा खाई तब बोला अतका आराम नहीं मिला। तो एक आम मरीज ले इस चीज़ समझना चाहिए, बहुत चमत्कारिक रिजल्ट कोई पैथी से नहीं आवा है। अगर कोई शुगर के इंसुलिन के डिपेंडेंट मरीज है और वो अगर बोला कोई ये बतावा था कि आधा चम्मच आयुर्वेदिक चूर्ण है या आधा 1 चम्मच खा लो आपके शुगर लेवल डाउन हुई, और अगर वो डाउन होते तो वह मान के चले ओमा मेटफॉर्मिन या ग्लिमिप्राइड वगैरह जिन एलोपैथी के जिन दवा है शुगर के, वो जतका परमिटेड डोज है उखर से 10 गुना 14 गुना 15 गुना तक के हम टेस्ट करें अभी तक, अतका प्रचुर मात्रा में उलम मिला देते एक ही दिन में वाला आराम मिल जाए। कितना एकर नुकसान हो सकते, हमन बोलथन कि बिना प्रिस्क्राइब के आप दवाई नहीं खाओ, लेकिन यहाँ तो दवाई प्रिस्क्राइब रहते, लेकिन अब मेडिकल स्टोर ले ही जाके अगर कोनो दवाई लेते हैं ओमा मिलावट है तो जनता भी कैसे करे। लेकिन एक बात यहाँ हरेंद्र मोहन जी बहुत अच्छा बोले हवाए अनुभव के आधार में अपन कि कोनो भी अगर बोला थे कि ये चमत्कारिक दवाई है एकर 1 या 2 डोज खाई ले अपन ला आराम मिली, तो ऐसा जगह में अपन ला सतर्क रहना है। डॉक्टर राकेश गुप्ता, आप मतलब का लगते काबर के अब देखो अब ये चर्चा के आखिर में हमन पहुंच गए हवन, तो मुला लगते बड़ा सार्थक चर्चा हमन आज करे हैं का मौजूदा जिन तंत्र है ओमा कोनो तरह ले बदलाव आप मतलब लगते कि करे जा सकते? वो संक्षेप में जवाब दूं काबर के बेरा सिर आगे है आज। सबसे पहले बात तो हरेंद्र मोहन शुक्ला जी बोले हैं, हाँ सबसे पहला बात वो बोले हैं कि चमत्कारिक दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा बात है मैं जोड़ता हूँ कोई भी गंभीर बीमारी के मरीज मेडिकल स्टोर से डायरेक्ट दवाई लेके नहीं खाए, जो दवा वाला दवाई है हमेशा नुकसान करते, कभी फायदा नहीं करते। दूसरा बात ये है कि जो सिस्टम में हेर फेर है वो सबसे पहले जो हर बैच के दवाई के टेस्टिंग के जो सुविधा है वो स्थानीय ड्रग टेस्टिंग लैब में होना चाहिए। अपीलेंट जो लैब है ओकर संख्या बढ़ना चाहिए। और दूसरा बात ये है कि जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो दवा के ड्रग फूड डिपार्टमेंट के ओला बहुत सख्त होए के ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ओवर द काउंटर दवाई में जो मॉनिटरिंग है ओला बहुत ज़्यादा सख्त करे के ज़रूरत है। और जितना जादुई दवाई के विज्ञापन छपते एक सबसे ज्यादा बात के रहना, ये सही बात आपन बोले और हरेंद्र मोहन जी भी यही बात बोले ने, आपने मैंने यही बात कहा था, तो जनता ला ये जागरूकता के संदेश जरूर है। एक छोटे से जवाब में जल्दी से विजय शंकर जी ले लाऊं काबर के अब बेरा मोरकरा सिरा गए। विजय शंकर जी, अब आगू ये तरह की घटना झन होवाई, ये तरह के कोनो मामला झन आवाए, पहली वाले मामला में तो सजा जल्दी होवाई, जल्दी ओकर ऊपर पूरा जांच समाप्त हो सजा सुनाई जाए, लेकिन आगे ये तरह के मामला नहीं आए, एकर बार अपन कौन तरह के प्लान करो? देखिए मैं 2 तरीके से बोलूंगा। एक, नागरिकों को अपना स्वयं ध्यान रखना पड़ेगा जी। इसमें अगर ब्रांडेड कंपनी की दवा ही खरीदें, जो ब्रांडेड नहीं है उसको न लें, खुली दवा न लें, जो खोल के देते हैं उसको बिल्कुल न लें। और तीसरा, डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा है तो उनको नहीं लेना चाहिए खुद जाके कहीं से भी।
इसको सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि डॉक्टर से पहले मिलें। अगर कोई ऐसा खोल के दवा बेच रहा है, उसकी सूचना तत्काल ड्रग इंस्पेक्टर को देना चाहिए जी। वो उसकी जिम्मेदारी है, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। बचाव इसका मात्र यही है कि सूचना दें तो अपराधी पकड़ाएंगे। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है, खुद का बचाव करने का तरीका यही है। ठीक है, आज की सार्थक चर्चा में एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा। एक चीज मैंने एक सलाह और है कि एक चीज देखे बराबर है कि एक मरीज जेला कोई दवा से फायदा होते, वो एडल्टेटेड दवा या सब स्टैंडर्ड दवा है, वो अपन साथी ला, अपन पड़ोसी ला, अपन मित्र मन ला घलोक सब सलाह देते और आंख मूंद के वो लोगन वाला दवा ला खाते, एक से वाला बचना चाहिए जरूर। तो आज ये सार्थक चर्चा हमन करे हैं, जेमा तीनों अनुभवी हमार पहुना मन बहुत अच्छा जानकारी देने, एकर आपन घलो के ध्यान रखो। आप तीनों जन के जोहार है आज की सार्थक चर्चा में जुड़ियाए बर और जनता ला एके संदेश, जागरूक रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो।